गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में और मेरे चैनल पे। मैं ऑफिस से आ गई हूँ और आज मॉर्निंग ड्यूटी थी और 1:29 हो गए हैं, यानी कि 30 मिनट डेढ़ बज गया पूरे के पूरे। और अभी हमारे कंपाउंड में बहुत सारे जो इलेक्शन के लिए कन्वैसिंग वगैरह करवाते हैं, वो उनकी पूरी ग्रुप उनका आया हुआ है और थोड़ा सा और इसलिए मुझे टाइम लग गया आने में। अब घर आ गई हूँ। आने के बाद कल सुबह हमें निकलना है, आप सबको मालूम है, तो सारी पैकिंग वगैरह सारा काम जो है आज ही करना है और धीरे धीरे सामान सब करती हूँ, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। और साथियों, सुबह सुबह आप सब हंसेंगे कि सुबह कोई 3 बजे कपड़े धो करके जाता है मशीन में। मैंने रात में ही मशीन लगाई थी और कल शाम को जब ऑफिस से आई थी तब भी मशीन लगाया था, क्योंकि कपड़े कुछ 2-3 दिन के रह गए थे। अब वो कपड़े सारे जो है उठा के रखे हुए हैं। इनमें से कुछ ले जाने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट्स का ही काम चलेगा। मैं बता ही देती हूँ, हम चेन्नई जा रहे हैं और वहाँ से आसपास के इलाके में घूमने के लिए सारी जो बुकिंग वगैरह कराई हुई है, तो उस तरीके से हमारा घूमना वहाँ संपन्न होगा। इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है और ये हम लोग हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक प्रिविलेज मिलता है कि एलटीसी पे हम जा सकें, तो 4 साल के ब्लॉक ईयर में एक बार जाते हैं। तो ये मेरी सर्विस का लास्ट ब्लॉक ईयर है और बाकी कपड़े सारे जो है वहाँ निकाल के रखे हुए हैं और अब पैकिंग वगैरह शुरू करती हूँ। पैकिंग में देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है और अगर आप सब कुछ सजेस्ट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हालांकि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक तो हम पहुंच चुके होंगे चेन्नई। फिर भी अगर चेन्नई में आसपास में हमारे बहुत सारे साथी हैं रामेश्वरम वगैरह में, जिन लोगों की मैंने अपनी दूसरे चैनल पे सरिता की बगिया में डाला था वीडियो वगैरह, अगर वो सब आप सब मेरे साथी अगर वीडियो देखेंगे और कहीं कोई गुंजाइश होगी कि आपके शहर में अजनबी की तरह हम आएंगे, पर अगर आप वहाँ से कुछ सजेस्ट करेंगे लोकल घूमने उमने का, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके सजेस्ट कर दीजिएगा कि हम कहाँ कहाँ वहाँ आप आसपास में और घूम सकते हैं और चेन्नई में आसपास में क्या देखने के लायक है। ठीक है, ये देखिए साथियों, तकरीबन मेरी पैकिंग डन है और जो छोटे मोटे और चीज़ें रह गई हैं उसको मैं अभी रख लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। मैंने कहा पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि सोनू को भी बुलाया हुआ है मैंने थोड़ी सी रूट टचिंग वगैरह कराने के लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम मिल नहीं रहा था। और 7 दिन 8 दिन के लिए तो अगर जा रहे हैं तो 7-8 दिनों में तो बस बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर जाऊंगी। उसने 3 बजे का हालांकि टाइम दिया हुआ है, तो उसके पहले कुछ बाज़ार से भी सामान ख़रीदना है। अब कमल जा रहे हैं बाज़ार से कुछ सामान ले जाने के लिए ख़रीदना है, तो वो उधर जाएंगे। तब तक सोनू आ जाएगी, हम खाना खा करके फिर दूसरे काम में लगते हैं। अब सारा काम हम करके कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये जो मैंने पैजामा डाला था, स्कर्ट है डिवाइडर, वो अभी डाले हुए हूँ और चूँकि लूज़ है तो इसमें काम हो जाएगा मेरा पेडिक्योर वगैरह। और ऊपर टी शर्ट डाल लिया है, तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं सोनू के आने का। कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिया और मेरे को नाइट सूट नहीं पहना है। ये पता है पठान सूट था, मैंने पिछले साल नवंबर में खादी ग्रामोद्योग से ये कुर्ता लिया था, पठान सूट का कुर्ता। बहुत महंगा मिला था खादी ग्रामोद्योग, ये करीब 2400 रुपये का मुझे मिला था। पर दिमाग में उस वक्त आया कि ये ले लेती हूँ, शायद थोड़ा श्रिंक करेगा वॉश करने के बाद, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ओवर साइज मिल गया। अब ये तब से एक बार मैंने पहना था और रखा हुआ था। मैंने कहा चलो अब ये नाइट सूट के काम ही आ जाएगा, क्योंकि लूज़ है और अभी सर्दियां हैं तो इसे पहन के नाइट सूट में निकालूंगी। देख लो कितना ओवर साइज दिख रहा है। लार्ज में पहनती हूँ और डबल एक्सेल हो गया था ये। ये देखिए हमारी चंपा जी के बेटे की शादी है, तो उसमें हमें आना ही था, तो थोड़ी देर के लिए भी आए हैं। ये साहिल है, इन्हीं की शादी है, और ये शिवांगी। और मम्मी कहाँ है अभी? मम्मी अच्छा, आना ही आना था और बहुत मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाल के बच्चों से मिलने के लिए मैं आई हूँ। और ये कि हमारी चंपा जी, जिनके बारे में हमेशा हम नाम लेते रहते हैं। और कहाँ गए पूरे जी?
तो बस सब आप सब भी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और जब बहू आ जाएगी फिर मैं बाद में आऊंगी इसको मिलने के लिए। वेलकम वेलकम। साथियों, हमेशा आप सबसे मैं चंपा जी का चर्चा करती रहती हूँ कि चंपा जी पहले मेरे घर का पूरा देखभाल करती थी और मैं निश्चिंत होकर के ऑफिस जाती थी, तो कम से कम 10-12 साल तक उन्होंने हमारे घर का केयर किया। पर उनसे एक ऐसा रिलेशन था, उस रिलेशन के चलते अभी उनके बेटे की शादी थी, तो जब छोटा सा था तब से ही वो कहती थी कि दीदी जब उसकी शादी होगी तो आप आओगे ना साहिल के, और मैंने उनसे वादा किया हुआ था। तो अब भी आज उनके घर में मेहंदी थी, तो मैं वहीं से अभी हो के आ रही हूँ। आप सबने देखा चंपा जी को मैंने आप सबसे मिलवा भी दिया और उनके मेहंदी का रस्म को पूरा करके अभी आए हैं। रात के 9:15 अभी बज रहे हैं। अब थोड़ा सा जो पैकिंग वगैरह बाकी है उसको पूरा करूँगी और उसके बाद थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे हम, और 3 बजे फिर उठना होगा सुबह सुबह, क्योंकि 3 बजे घर से निकलेंगे और 6 बजे की फ़्लाइट है। पहले 6:15 की थी, अब 6 बजे उन्होंने कर दिया है, तो हमें 3 से 4 के बीच में निकल जाना होगा। कैब वगैरह बुक कर लिया है और आज के इस वीडियो का समापन भी हम यहीं पे करते हैं। वीडियो छोटा है, अच्छा है, जैसा है मुझे उम्मीद है कि आप सबके प्यार के काबिल तो है ही। तो अगर प्यार के काबिल है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे, मतलब अभी जब हम निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे चेन्नई, तो फिर जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे वो सारी जगह तो आप सबके साथ शेयर करेंगे ना। आप सब तो हमारे साथ ही रहेंगे, तो आप सब बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। कल मिलते हैं 11 बजे। अपनी सेहत का तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।